अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वॉइस टीवी उर्दू का खास शो खबर अब तक। मैं हूं आपके साथ बाबर मजीद खान। बुलेटिन की शुरुआत जम्मू से आई खबर के साथ करते हैं। जम्मू में आज सीएम उमर अब्दुल्ला ने कई सिविल सोसाइटीज़ के साथ एक खुसूसी मीटिंग की। इस मीटिंग में जम्मू के अलग अलग इलाकों से आई कई डेलीगेशन, जिसमें बिजनेस से जुड़े लोग, सिविल सोसाइटी, सोशल वेलफेयर एनजीओज़ के साथ साथ कई लोग शामिल थे। इस मीटिंग का मकसद अलग अलग सिविल सोसाइटीज़ के मसले सुनना और उन मसलों का हल खोजना था। मीटिंग के बाद सीएम उमर अब्दुल्ला ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस मीटिंग का मकसद सिविल सोसाइटीज़ के मसले सुनना था और उन मसलों पर काम करके उन मसलों के हल खोजना था। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश रहेगी कि हर साल 2 बार एक मीटिंग जम्मू में और एक मीटिंग कश्मीर में की जाए। इस पर हमारा काम लगातार जारी रहेगा। नामुमकिन है कि हम लोग जो आज हुकूमत में बैठे हैं हमें हर चीज़ की खबर फौरी तौर मिले। हुकूमत के फैसले होते हैं, उन फैसलों का लोगों पे असर पड़ता है। अब फैसला लेने के बाद क्या असर सही रहा या गलत रहा, उसके लिए बीच बीच में फीडबैक लेने की ज़रूरत है। हुकूमत के सिस्टम के अंदर सही फीडबैक हासिल करना कभी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अक्सर बेशतर आपको फिर वो लोग मिलते हैं जो सिर्फ आपकी तारीफ करना चाहते हैं। लेकिन जब सिविल सोसाइटी की इस तरह मीटिंग होती है, आम तौर पे यहाँ लोग बिना किसी एजेंडा के आते हैं और अपना फीडबैक, अपने सजेशंस, अपने सुझाव रखते हैं, जिनका फिर हमें फ़ायदा होता है। तो यही इस मीटिंग की यही कोशिश थी और यही मकसद था कि सिविल सोसाइटी के मेंबरों के साथ मिल बैठ के इनसे फीडबैक लिया जाए, इनसे सजेशंस लिए जाएं और उन पे अमल हो। आगे भी उम्मीद, और जैसे मैंने मीटिंग के दौरान कहा है, साल में कम से कम 2 बार जो है ये मीटिंग बुलाई जाएगी। जम्मू में भी, कश्मीर में भी। एक मीटिंग गर्मियों के महीनों में और एक सर्दियों के महीनों में। आज सर काफी इश्यूज उठे, बहुत सी इश्यूज उठे, लेकिन मुमकिन नहीं होगा कि एक एक का हम आपको जवाब दें। लेकिन जैसे मैंने मीटिंग के दौरान कहा, हर किसी इशू को यहाँ नोट किया गया है। उसमें अब एक्शन टेकन रिपोर्ट के हवाले से अगली मीटिंग में पार्टिसिपेंट्स को बताया जाएगा कि हमने क्या किया, क्या नहीं किया। दरबार का काफी जिक्र हुआ मीटिंग हुआ ना, और है इशू। समझ में नहीं आता ये इशू इलेक्शन में क्यों नहीं आया। इलेक्शन के बाद ही दरबार मूव का इशू जो है वो उभरना शुरू हुआ। लेकिन हमने अपने मंशूर में भी और बार बार मीटिंगों में ये यकीन दिलाया है कि दरबार मूव को जो है उसको। मीटिंग में मौजूद एनसी लीडर अजय सदोत्रा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज इस मीटिंग में सीएम ने कई मसले सुने, जिनमें जम्मू कश्मीर में बढ़ती बेरोजगारी के साथ साथ बिजली, पानी, सड़क और किसानों से जुड़े कई मसले भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की कोशिश है कि जम्मू कश्मीर में लोगों के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को जितनी जल्दी हो सके सरकार की तरफ से हल किया जाए। लोगों ने खुशी का इजहार किया। जितने भी लोग बोले, हर किस्म के लोग थे, हर सेक्शन से लोग थे। उन्होंने जो बोला, उन्होंने इस मीटिंग को अप्रिशिएट किया और उसके साथ साथ उन्होंने अपने जो मुश्किलात थी, जो मसले थे, वो भी उस मीटिंग में रखे। और मुझे उम्मीद है कि ये मीटिंग बड़ी फ्रूटफुल होगी और ये जो लोगों ने मसले मसाइल रखे हैं, चीफ मिनिस्टर साहब उसको नजर में रखेंगे और उसका कोई हल ढूंढने की। सुनने में आया है कि चर्चा एम्प्लॉयमेंट पे भी ज्यादा और एम्प्लॉयमेंट और डेवलपमेंट पे ज्यादा चर्चा रही है। नेचुरली ये तो होनी थी, ये कोई नई बात नहीं आप कह रहे। ये चर्चा तो इसी पे होनी थी। एम्प्लॉयमेंट पे भी हुई, अनएम्प्लॉयमेंट पे हुई, अपने ये आपकी जो स्मार्ट सिटी पे भी हुई, ये आपकी जो बिजली, पानी, ये जो सड़कें हैं, ये जो ये किसान बेचारे जो आपके ट्रैक्टर ट्राली में बजरी वगैरह ले जाते हैं, उनको तंग किया जाता है। ये बड़े हर किस्म के मुद्दे यहाँ डिस्कस किए गए ताकि लोगों की मुश्किल हल हो सके। मुझे उम्मीद है कि उमर अब्दुल्ला साहब जो है इस मीटिंग के बाद उन सब पे अमल करेंगे और लोगों की मुश्किलातें कम होंगी। आपने क्या सुझाव दे दिए? हमने भी बड़े सुझाव दिए जो हम दे सकते थे। उसमें खासकर जहाँ जम्मू का जो कल्चर है, जो आइडेंटिटी है, जो इकोनॉमी है, वो खतरे में है। हमने सरकार से गुजारिश की है कि कल्चर को बचाने के लिए, आइडेंटिटी के लिए और इकोनॉमी के लिए कोई ठोस इकदाम किए जाएं। और जो यहाँ नफरत का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, सरकार भी अपनी तरफ से प्रयास करे
कि कोई कल्चरल एक्टिविटीज या कोई इसकी किस्म होता रहे, ताकि लोगों में मेल मिलाप रहे, प्यार मोहब्बत रहे, एकता रहे। क्योंकि ये जम्मू कश्मीर है जहाँ से महात्मा गांधी को रोशनी की किरण नजर आई थी। आज भी हम चाहते हैं कि आज उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में जहाँ वो रोशनी की किरण रोशन रहे। सर, रोहिंग्याओं के मुद्दे पर कोई मीटिंग हुई, कोई बातचीत हुई है किसी? वो तो उमर अब्दुल्ला साहब ने कह चुके हैं कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सब्जेक्ट है, जब भी वो ले जाएंगे। बात खत्म। 10 साल के गैप के बाद आज मीटिंग हुई है। लोगों ने खुशी का इजहार किया। जितने भी लोग बोले, हर किस्म के लोग थे। हर यहाँ श्रीनगर में आज डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर वीके बदूरी ने विंटर की तैयारियों को लेकर मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर ने कहा कि हमारी तैयारियां सर्दियों को लेकर पूरी तरह से मुकम्मल है और हम इस पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं। बिजली की बात करते हुए उन्होंने कहा कि कश्मीर में हर दिन करीब 40 से करीब ट्रांसफार्मर ख़राब होते हैं, जिन्हें वक्त के साथ साथ ही जल्दी ठीक भी कराया जाता है। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि सर्दियों में लोगों को बिजली, पानी या सड़क जैसी चीज़ों की वजह से किसी भी तरह की कोई परेशानी ना उठानी पड़े। बताता रहा हूँ, पूरी तैयारियां हैं। आपको पता है कि ऑलरेडी आप बिल्कुल हम चिल्ले किलान के आसपास पहुँचने वाले हैं। और अभी आपसे मैं बात कर रहा हूँ, जब केवल 2 जगह के मेरे अभी राजधान पे बर्फ़ अभी चल रही है और जोजिला पे। उसके अलावा जितने भी बॉर्डर रोड है, चाहे मुगल हो या कुपवाड़ा के सारे रोड्स आपके थ्रू है। और अगर अभी जब हम बात कर रहे हैं तो अगर मैं डीजल और पेट्रोल और एलपीजी की बात करूं तो लगभग मेरे पास 17 से 18 दिन का सारा जो है मौजूद है। तो डेली बेसिस पे मॉनिटरिंग होती है। बिजली बहुत मेजर मुद्दा रहता है। तो अगर डाटा की बात करें, 33 केवी के मेरे पास 133 स्टेशन हैं, सारे के सारे फंक्शनल हैं। केवल जो मेरे 1273 में से केवल 6 ऐसे हैं जो मेरे 11 केवी की लाइनें हैं जो भी थोड़ी डाउन है। ट्रांसफार्मर लगभग 50 मेरे रोज खराब हो रहे हैं, तो 6 के अलावा बाकी सब जो है रिप्लेस होते हैं। अगर हम बात करें तो आपकी बार क्या एक्सपेक्टेशंस हैं विंटर में? हमने तो आपको बताया ही है कि पिछली बार से और अच्छा इस बार होने वाला है, चाहे पर्यटन की दृष्टि से देख लें आप या आप सारी फैसिलिटी। भाई इसकी तो आपको मैं एमएलए सोनावारी हिलाल अकबर लोन ने आज नौगाम सोनावारी में रहने वाले लोगों की एक बड़ी पुरानी मांग को पूरा किया। दरअसल इस इलाके में लोग पिछले कई सालों से पीने के पानी के लिए काफ़ी मुश्किलों से गुजर रहे थे। इलाके में रह रहे लोग आज तक भी नल से पीने का पानी उन्हें हासिल नहीं हो पा रहा था, जिसके चलते उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इस मौके पर एमएलए सोनावारी हिलाल अकबर लोन ने वॉइस टीवी से बात करते हुए कहा कि हमने इस बात का वादा इलेक्शन से पहले इन लोगों को दिया था कि आपको जितनी जल्दी हो सके हम पानी दे देंगे, और आज हमने उस वादे को पूरा करते हुए इस इलाके में पानी दिया। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश लगातार जारी है कि लोगों के जो मुद्दे हैं और जो हमारी जिम्मेदारी है वो हम पूरी तरह से उस पर खड़ा उतरने की कोशिश करेंगे। और ये दीनाना मांग थी इस नवगांव वाला की और मुलाका जो देहात है उनकी ये दीनाना मांग थी कि इनको साफ पानी मिले। तो आज आए हम, एसपी साहब भी आए हैं, ये क्या नाम है इसका, शाहिद साहब भी आए हैं, कंसर्न जो इंजीनियर साहब हैं। और ये जो मैं क्रेडिट देना चाहूँगा ये मैकेनिक को जाता है, ये जो मैकेनिकल इरिगेशन, सिविल इरिगेशन दोनों ने कोऑर्डिनेटली, और ये जो आर&बी डिपार्टमेंट है रोड कट के लिए उन्होंने ये जल्दी इसमें, हाँ, नेशनल हाईवे अथॉरिटी का भी मैं शुक्रगुजार हूँ, पीडीडी का भी मैं शुक्रगुजार हूँ। तमाम इन महकमे में इस कोऑर्डिनेशन के साथ उन्होंने ये काम किया है, बड़ा अप्रिशिएबल है। और आपको पता है जो मैंने उठाया था ये मसला जो दरबार में, पब्लिक दरबार में, तो मैंने ये बिल्कुल डेडलाइन दी थी। मैंने बोला था ये 12 तारीख से पहले ये कमीशन होना चाहिए, रोड कर भी होना चाहिए। शुक्र है अल्लाह का कि आज जो मांग थी, ये दीनाना मांग जो आम की थी, आज स्कीम कमीशन हो गई है। अब इनको अच्छा साफ पानी पीने को मिलेगा इंशाल्लाह। बाकी जो है, और उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, आज हमारे साथ ये आर&बी के एससी साहब आए हैं और एक्जन साहब आए हैं, बाकी अमला आया है। मैं सुंबल ब्रिज पे भी जा रहा हूँ, हमने शादीपुरा ब्रिज का भी देख लिया है। 2-3 महीने में वो जो फुट ब्रिज है वो भी इंशाल्लाह रहमान उस पर काम हो रहा है और 2-3 महीने में वो मुकम्मल हो जाएगा। अब हम जाएंगे सुंबल ब्रिज पे यहाँ, तो वह देखेंगे, थोड़ा सा उस पर काम शुरू करेंगे और जितना भी काम हुआ है उस पर उसको फोरक्लोज करके लायबिलिटी जो है कंट्रैक्टर की उसको दी जाएगी और बाकी जो उस पर काम होना शुरू होगा तो इंशाल्लाह जल्दी होगा इंशाल्लाह। जो मैंने कहा
मेरी पहली कमिटमेंट ये थी कि नवगाम के लोगों के साथ कि मैं आपको पीने का पानी जल्द से जल्द एक सरकार बनने के साथ साथ ही दूंगा। शुक्र अल्लाह का वो काम हो गया। अब मेरी दूसरी प्रायोरिटी जो है, मैंने आपको बार बार बताया था कि वो सुंबल ब्रिज की है, तो मैं सुंबल ब्रिज और हागवाड़ा की फुट ब्रिज जो बना है, जो उसमें DPR बना हुआ है, उस पर भी काम लगेगा इंशाल्लाह। मैं खुशी की बात है, मैं लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, नवगाम के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वहाँ हंदवाड़ा के क्रालगुंड इलाके में आज जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जम्मू कश्मीर में बढ़ते ड्रग माफिया को रोकने के लिए एक बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस ने ड्रग माफिया पर रोक लगाने के लिए कार्रवाई की, जिसमें आज हंदवाड़ा के क्रालगुंड में एक नशा तस्कर रियाज अहमद लोन की प्रॉपर्टी सीज की गई, जिसमें उनका 2 मंजिला शॉपिंग कम्प्लेक्स भी शामिल है। बता दें कि रियाज अहमद लोन पहले से ही NDPS एक्ट के तहत जेल में बंद है। इस मौके पर तहसीलदार क्रालगुंड ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिस तरह से पिछले कई सालों से जम्मू कश्मीर में नशा तस्करी और इसकी लत बढ़ती जा रही है, ये उसी पर एक लगाम कसने के लिए हमारी कोशिश है। उन्होंने कहा कि नशा तस्करी पर लगाम कसने के लिए हमें कोशिश अपनी लगातार जारी रखेंगे और किसी भी नशा तस्कर को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। डिस्ट्रिक्ट पुलिस हंदवाड़ा और स्टेशन हाउस क्रालगुंड की तरफ से एक NDPS कानून के तहत जो 1985 का है, हमने एक प्रॉपर्टी आज अटैच की। एक रियाज अहमद लोन सनाउल्ला और बदरा तहसील क्रालगुंड डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा की है, जो NDPS एक्ट में मुलविस है और शायद बंद भी है वो, तो कस्टडी है। तो उसकी ये प्रॉपर्टी इस NDPS ड्रग्स की वजह से जिसने हासिल की है, ये सर्वे नंबर 130 मीन, और इसमें जो ये 2 स्टोरी बिल्डिंग है जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, शॉप 2 और उसका ऊपर एक दूसरी मंजिल है, इसको हमने अटैच किया है। ओनर इसको बेच नहीं सकता, लीज नहीं कर सकता, ट्रांसफर नहीं कर सकता और थर्ड पार्टी इंटरेस्ट नहीं क्रिएट कर सकता, और न कोई और जो ओनर के बगैर जो लोग हैं इसको खरीद नहीं। जो 2 जगह आप देख रहे हैं मेरे पीछे, तो NDPS एक्ट के तहत जो हमारा कर्तव्य है, हमारा ईमान है कि जो नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट जो हमारी पूरे कश्मीर में एक जहर की तरह शरायत कर गया है, उसको तकरीबन हर जगह जो शरायत कर गया है, तो उसका इफेक्ट कम करने के लिए, उसको रोकने के लिए ये कार्रवाई जरूरी है। और इसी के तहत आज हमने यहाँ बदरा में एक प्रॉपर्टी अटैच की अंडर NDPS एक्ट जो आप देख रहे हैं, तो इस सिलसिले में मेरा यही कहना है। सोपोर क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से आज सोपोर में एक क्रिकेट टूर्नामेंट खेला गया। इस टूर्नामेंट का मकसद जिले में खेल कूद को बढ़ावा देने के साथ साथ नौजवानों को बड़ी लेवल की क्रिकेट के लिए तैयार करना था। इस मौके पर क्रिकेट एसोसिएशन के कुछ लोगों ने वॉइस टीवी से बात करते हुए कहा कि सोपोर में 2 क्रिकेट स्टेडियम होने के बावजूद भी उन स्टेडियम्स में अच्छी फैसिलिटी मौजूद नहीं है, जिसके चलते यहाँ पर खेल कूद खास करके क्रिकेट में दिलचस्पी रखने वाले नौजवानों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है और उन्हें अपना टैलेंट निखारने में भी काफ़ी फ़र्क कसर रहती है। इस हवाले उन्होंने कहा कि 2 स्टेडियम में भी न सिर्फ क्रिकेट बल्कि क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल और कई दूसरे खेल भी खेले जाते हैं, जिसके चलते यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे नौजवानों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। जी, जो हमारा यहाँ पर स्पोर्ट्स का जो नेटवर्क था, जो यहाँ पर स्पोर्ट्स होता था पहले, तो अब उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आई है और ख़ासकर जो क्रिकेट है उसमें ये ऑब्स्टेकल आया है कि हमें कोई डिजिग्नेटेड अलग कोई स्पोर्ट्स फील्ड नहीं है क्रिकेट के लिए, जिसमें हमारा ये प्रॉब्लम होता है कि हमारा जो नेशनल लेवल पर प्रोडक्शन होती है प्लेयरों की वो नहीं हो रही है, क्योंकि हम शेयर करते हैं क्रिकेट फील्ड कभी स्कूलों के साथ, कभी दूसरी टीमों के साथ, कभी फुटबॉल के साथ, जिसका ये होता है कि हमारा जो टैलेंट है वो अच्छी तरह प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। तो पिछले कुछ महीनों से हमारे जहन में यह आया ख्याल कि हम
गवर्नमेंट के पास जाएं और उनको ये बताएं कि हमें एक सेपरेटली डिजिग्नेटेड एक क्रिकेट फील्ड दीजिए, ताकि जो हमारा बहुत ही अच्छा टैलेंट है हमारा, लेकिन वो एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हैं हम नेशनल लेवल पर, तो उसके लिए हमें चाहिए कि गवर्नमेंट हमारे लिए कोई जगह ऐसी दे। हमने जब यहाँ पे उनके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स आए थे यहाँ पे और जो इंजीनियरिंग स्टाफ आया था, तो उस वक्त जब उन्होंने हमसे बात करी थी, तो उस वक्त जो हमारे क्रिकेट फील्ड का जो ग्राउंड का अहाता रह रहा था, तो स्क्वायर बाउंड्री एटलीस्ट वाज अराउंड 58 मीटर्स। अगर आप करंटली वहाँ पे जाओगे इट्स ओनली 39 यार्ड्स। तो अगर आप वो अभी गवर्नमेंट अपना जो दावा कर रही है कि हमने खुशहाल स्टेडियम का एक बड़ा स्टेडियम सोपोर को दे दिया है, डेडिकेट किया है, वहाँ पे इस वक्त जो बाउंड्री है वो दैट्स ऑफ 39 यार्ड्स ओनली। उसके बाद जो एक एथलेटिक ट्रैक है वो अप्रॉक्सीमेटली 40 मीटर्स का है। वो उन्होंने बोला था कि ये दिस विल ओनली बी एथलेटिक ट्रैक, वहाँ पे कोई बैरिक। आप देखते रहिए खबर अब तक। यहाँ पे वक्त हो चुका है एक छोटी सी ब्रेक का, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर, जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। मटन तो है सबकी फेवरेट, और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ, तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं, जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। म्युनिसिपल काउंसिल अनंतनाग की तरफ से आज अनंतनाग जिले के टाउन हॉल में एक PMAY स्कीम को लेकर अवेयरनेस कैंप चलाया गया। इस अवेयरनेस कैंप में लोगों को PMAY स्कीम 2.0 के बारे में बताया गया। कैंप में अनंतनाग जिले के कई इलाकों से आए लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और इस स्कीम के बारे में जानकारी हासिल की। इस मौके पर ADC अनंतनाग ने लोगों से अपील की कि वो इस स्कीम में जितना ज़्यादा हो सके इस स्कीम का फ़ायदा उठा ले। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के पास अपनी ज़मीन भी नहीं है वो भी इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उन्हें सरकार की तरफ से ज़मीन के साथ साथ मकान भी किसी अलग कॉलोनीज़ में दिया जाएगा। ये खासकर जो PMAY अर्बन 2 का इनेकाद होने जा रहा है उसके बारे में था, ताकि जो आम शहरी है यहाँ पर जो PMAY अर्बन हाउसिंग के स्कीम का फ़ायदा उठाना चाहे, आम लोगों तक इसकी खबर पहुँचे और इसका जो अप्लाई करने का तरीक़ेकार क्या है। तो इसमें सबसे बड़ी एक सहूलियत है कि इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो खिदमत सेंटर से, चाहे घर से ऑन मोबाइल या ऑफिस आके भी वो कर सकते हैं। और इसमें एक बड़ी जो अफोर्डेबल हाउस स्कीम के तहत यहाँ पर इनको अवेयरनेस दिया गया कि जिसका लैंड जिनके पास अवेलेबल नहीं है वो भी उसमें अप्लाई कर सकते हैं और उनके लिए अलग कॉलोनी टाइप वो लैंड अलॉट करके उनके लिए वो हाउसिंग जो फ्लैट्स वो बनाकर उनको वो दिए जाएंगे। और आपको PMAY 1 यहाँ पर उसका गुलमर्ग में होने वाले विंटर फेस्टिवल की तैयारियों को लेकर आज DC बारामूला ने मीडिया से बात की। फेस्टिवल को लेकर DC बारामूला ने कहा कि हम इस फेस्टिवल के लिए लगातार तैयारियां कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि इस साल टूरिस्ट्स के साथ साथ लोकल लोग भी इस फेस्टिवल में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। उन्होंने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी फेस्टिवल मनाया जाएगा और इस साल का फेस्टिवल पिछले सालों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बेहतर भी होगा। वैसे आपको पता है कि क्रिसमस के टाइम पे और ऑल्सो न्यू ईयर के टाइम पे जो
डायरेक्टर ऑफ टूरिज़्म है, वो एक फेस्टिवल करता है। इस साल भी जो फेस्टिवल है न्यू ईयर का ऑलरेडी टेंडर हो गया है, सून वर्क अलॉट भी हो जाएगा। तो जैसे पिछले साल हम बड़े सेलिब्रेशन से न्यू ईयर मनाते थे गुलमर्ग में, इस साल भी वो सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे रहेगी, इवेंट्स भी होंगे जिसमें स्पेशली जो हमारे टूरिस्ट हैं और लोकल सबके लिए रहेगा। तो उसके लिए जो बंदोबस्त करना था ऑलरेडी डायरेक्टरेट ने भी कर रखा है। इसमें जो सपोर्ट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से चाहिएगा वो भी उसको दिया जाएगा। पता है जो पिछले साल एक फॉरेन स्कीयर की डेथ हुई थी, वो जो हमारा जो प्रिपेयर्ड ट्रैक होता है, जो आपने देखा होगा प्रिपेयर्ड होता है, जिसमें स्की पेट्रोल टीम भी होती है, उसके अनफॉर्चुनेटली बाहर स्की कर रहे थे जिसमें एवलांच मिटिगेशन नहीं हुआ है। तो इस साल भी कोशिश रहेगी कि जो स्की पेट्रोल टीम होती है वो जो एवलांच मिटिगेशन कैरी आउट करती है, जिसमें प्रिवेंटिव ब्लास्टिंग होती है और बाकी जगह जो एक्सीडेंट प्रोन एरियाज उसकी मार्किंग होती है, उसकी एक्टिविटीज़ रहेगी। तो वही मेरी अपील भी रहेगी स्कीयर्स के साथ कि भी जो हमारे प्रिपेयर्ड ट्रैक होता है उसमें करें, क्योंकि उसमें हम बेसिकली हर सुबह जो टीम जाती है बड़ी लेबोरसली जाके पूरा एक एरिया की मार्किंग करती है। वहाँ शिवसेना उद्धव बाल ठाकरे की तरफ से आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवसेना उद्धव बाल ठाकरे ने रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर बात करते हुए कहा कि जम्मू में बस रहे रोहिंग्या मुसलमान सरकार उन्हें बिजली और पानी ना दे। उन्होंने कहा कि रोहिंग्या मुसलमान हमारे देश के लिए एक बड़ा खतरा है और हम सरकार से मांग करते हैं कि रोहिंग्या मुसलमानों को जितनी जल्दी हो सके देश से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। बीजेपी पर निशाना साधते हुए शिवसेना उद्धव ने कहा कि बीजेपी पहले बड़े बड़े वादे करती थी कि हम रोहिंग्यों को लेकर कोई बड़ा फैसला करेंगे, लेकिन 10 साल से बीजेपी की हुकूमत देश में चल रही है, लेकिन फिर भी बीजेपी इस बात पर बिल्कुल चुप है। स्थानीय लोगों के लिए बिजली पानी नहीं है। जम्मू कश्मीर में जो गरीब और असहाय लोग हैं, जो रेडी लगाकर जो है अपना परिवार का और अपना पेट भर रहे हैं। आपने देखा कि गत दिवस कल गांधीनगर और नरवाल इलाके में प्रशासन द्वारा उनके ऊपर जो है कार्रवाई की गई, उनकी रेडियां जो है वहां से हटा दी गई, यानी उनको अपने रोजगार जो अपना वो कमा रहे थे थोड़ा बहुत, उसकी भी इजाजत नहीं दी गई। मगर वही दूसरी ओर इसका जो दूसरा पहलू है, जहां मेहरबानियां बरस रही है, वो बहुत चिंता का विषय है। रोहिंग्यास और अवैध घुसपैठियों के ऊपर जम्मू कश्मीर की सरकार जो है, उमर अब्दुल्ला सरकार द्वारा बिजली पानी के कनेक्शन की सुविधाएं दी जा रही हैं, उनके प्रति सहानुभूतियां दिखाई जा रही हैं, यानी उन पर जो है वो मेहरबानियां बरसाई जा रही हैं। वही आपने देखा है कि गत दिवस जो है दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा एक कड़ा निर्देश जो है रोहिंग्यास को लेकर जो है जारी किया गया। इस समय रोहिंग्यास जम्मू कश्मीर ही नहीं पूरे देश के लिए जो है वो सुरक्षा को लेकर खतरा बने हुए हैं। तो हमारी सबसे पहले तो मांग है जम्मू। महकमा मौसम की तरफ से आज देर रात से जम्मू कश्मीर के मौसम में बदलाव आने की बात की गई है। इनका कहना है कि आज देर रात से कल दोपहर तक जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में करीब 4 से 5 इंच तक की बर्फबारी होने की बात की गई। साथ ही साथ मैदानी इलाकों में 1 से 1.5 इंच तक की बर्फबारी के साथ साथ बारिश भी हो सकती है। इसके अलावा कल दोपहर से मौसम 22 दिसंबर तक फिर से खुश्क रहने की मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी गई। में हमारी प्रेडिक्शन यही है कि आज रात और कल दोपहर तक ये WD का सिस्टम इसका असर रहेगा और पहाड़ी इलाकों में तो 100% हल्की बर्फबारी देखने को मिलेगी, लेकिन मैदानी इलाकों में 50% से कम चांसेस है हल्की बर्फबारी को। 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होगी वो, और जो पहाड़ी इलाकों में वो 4 से 5 सेंटीमीटर के बीच में ही होगी, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। कुलगाम में कल देर रात आग लगने से 4 मकान आग राख में तब्दील हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये आग कुलगाम के नागाम गांव में लगी, जिसके चलते 4 मकान देखते ही देखते पूरी तरह से तबाह हो गए। मकान मालिकों के मुताबिक आग की खबर सुनते ही फायर सर्विस की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक 4 मकान राख में तब्दील हो गए थे। वॉइस टीवी से कुछ लोगों ने बात करते हुए कहा कि इस शदीद सर्दी में भी अब वो बेघर हो गए, क्योंकि उनके चारों मकान राख में तब्दील हो गए। उन्होंने कहा कि हम गुजारिश करते हैं सरकार से कि हमें कुछ इमदाद भी दी जाए। तो आप देख रहे थे खबर अब तक। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।